बगैर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये शो जो है, जहां पर आप अपने एसएमएस के जरिए भी अपनी कीमती आरा और अपने दिलचस्प सवालात, और अगर आपकी कोई डेडिकेशन है तो वो भी हमें रवाना कर सकते हैं हमारे एसएमएस सीरीज पर। हमारा एसएमएस नंबर आपको पता है 56060, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएट मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां पर टाइप करना है HDRP स्पेस आपका मैसेज स्पेस आपका नाम और लोकेशन। तो बिला किसी without further ado, as they say, so I most humbly welcome our guest today, Dr. Chaganti Srinivas Bhaskar. He is an eminent scientist based in Delhi but born and brought up. He is son of the soil and he is from Telangana, and I welcome you to the show of Geet Gata Chal. भास्कर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल और खैर मकदम है हमारे शो में। धन्यवाद आपका। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और इसके माध्यम से हम 80 इयर्स के होने के इस दौरान के जो ऑल इंडिया रेडियो का जन्म हुआ है 80 साल पहले, अब 80 साल के बाद इसका एक और बार हम बधाई देते हैं। और इस बधाई में हम सारे एफएम सुनने वालों को और एआईआर के माध्यम से जो रिश्ता लगा के आगे बढ़ते हैं, उन सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लोग बने रहें और इसके माध्यम से और आगे इनका जिंदगी में खुशियां लाएं। और मैं एक बार बधाई देके मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपने एक बहुत अहम बात बताई कि ऑल इंडिया रेडियो के 80 साल हो चुके हैं, और स्पेशली कि ये वो जमाना था कि 1930 और फिर उसके बाद 1932 फिर 36 में भी ऑल इंडिया रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो नहीं था। इनफैक्ट 36 तक ऑल इंडिया रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से नहीं जाना जाता था, और उसे बहुत ही खास नाम से जाना जाता था, और वो नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और फिर उसके बाद इसका नाम जो चेंज हुआ वो है ऑल इंडिया रेडियो AIR, और इसी के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो एक ये जो दिन है 8 जून, वो एक माइलस्टोन और संग मील का दर्जा रखता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो हम श्रीनिवास भास्कर साहब से काफ़ी चीज़ें बातचीत करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों के मालिक हैं और उनके पास काफ़ी स्किल सेट है, कॉम्पिटेंसीज है। वो क्या कॉम्पिटेंसीज है, और जब उनसे हमारी इनफॉर्मली बात हो रही थी ऑफ है, तो वो बता रहे थे कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में, जिसके लिए उसे अपने आप को इंटरनलाइज करना है। क्यों है? और पावर जनरेशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, और ये फिलहाल हाई स्पीड बैटरीज पर अपना अध्ययन या रिसर्च कर रहे हैं। So we will talk more about that in our next segment in a few minutes. But before that, तो क्यों ना हम एक गाना सुने श्रीनिवास भास्कर साहब, फिर उसके बाद आपसे हमारे सवालात, फिर आपके जवाबात, और फिर यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? तो मैंने आपके लिए खास गाना चुन रखा है, और वो आपके लिए सूट भी होता है। तो वो गाना है दिल धड़कने दो, और मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। ये नहीं कि आप मेरे स्टूडियोज में हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से कि आपके जो एक एक रिविलेशन है इंडिया को लेकर, इस वजह से मेरा दिल धड़क रहा है। और मौसम भी बदल रहा है कि समर के बाद अभी रेनी सीजन आ रहा है। जी हाँ। तो जैसा आम खत्म हुआ तो उसके बाद दूसरा चीज आ जाएगा। इसके लिए दिल तो धड़कना है, क्योंकि नया स्वाद के लिए, नया उमंग के लिए बैठे हैं हम सारे भारतवासी। तो इस तरह से अपन जाहिर है कि आगे बढ़ के इंडिया को सुपर पावर करने का एक मौका दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो 2 साल के अंदर इंडिया बहुत रिच हो जाएगा। Exactly. So on that note, we are going to listen to this song. Stay with me, stay together with us, and you have tuned to AIR FM Rainbow, और शो का नाम है गीत गाता चल। दिल की अपनी ही ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों ना हो, ख्यालात बहके बहके है तो क्यों ना हो। हर दिल धड़कने दो,
खुशियों को पहचाने वो क्या, हम तो यही समझाएंगे उसे। सपने जो है सजाने थोड़े से बने दीवाने, धड़कने दो दिल धड़कने दो, दुनिया जो बुरा माने बन के तो मन जाने। जिंदगी के 100 रंग है, ये बात सुन लो जान लो, सबके अपने ही ढंग है, ये बात समझो मान लो। कोई जो खोया खोया है तो क्यों न हो, कोई जो बदला बदला है तो क्यों न हो। हर दिल की अपनी ताल है, अपना ही एक राग है, हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों न हो, ख्यालात बहके बहके है तो क्यों न हो। धड़कने दो धड़कने दो, दुनिया जो पूरा बने बने के तुम मन जाने। धड़कने दो सपने जो है सजाने थोड़े से बनो दीवाने, दुनिया जो बुरा माने बन के तुम मन जाने। लोग क्या कहेंगे छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने। ऑलराइट, तो इस दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हमारे मेहमान चागंटी श्रीनिवास भास्कर साहब, जो कि साइंटिस्ट हैं न्यू दिल्ली से और यहाँ पर तशरीफ लाए हैं हमारे स्टूडियो में और गीत गाता चल के खास मेहमान हैं। और उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे, एक एनोलॉजी उन्होंने प्रस्तुत की और वो एनोलॉजी बहुत ही सिंपल सी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सोल्जर है और जिस तरह सोल्जर्स अपना काम करते हैं, उसी तरह साइंटिस्ट भी अपना एक काम अंजाम देता है समाज के लिए। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हाउ डू यू सी साइंटिस्ट, बहुत ही चार दीवारी में काम करते हैं, दुनिया की नजर में नजर नहीं आते वो लोग, और उनके जितने रिसर्च होते हैं, अध्ययन होते हैं, वो आम पब्लिक को समझ में नहीं आते। फिर उसके बावजूद भी आपका जो कहना है कि साइंटिस्ट और सोल्जर दोनों अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, कहां तक दुरुस्त है? हाँ जी, इसके अंदर तो कोई शक करने के लिए बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मान्यता रखता है साइंटिस्ट अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसका देश उसका दिल है, उसका धड़कन है, उसके लोग उसके रूह के अंदर छा जाते हैं। उसकी जो रूह बनती है, उसका जो यानी दिल का जो बात होता है, तब वो ये बोलता है कि मैं सारे दुनिया का पहले ना मेरे देश में खुशी देखे, मेरे देश के लोगों के अंदर प्यार देखे। इस मुस्कुरान से उसका दिल भर जाता है। तो सोल्जर जो है वो बॉर्डर में काम करता है, वो इसी मुद्दे पे काम करता है कि सारे दिल में वो छा जाए और सारे मुस्कुरान उसके हो जाए। वाह, क्या बात आपने कही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन टूवर्ड्स द पावर जनरेशन, एंड यू आर अ स्पेशलिस्ट। In fact, I was just going through your brief profile, which is right now present before me, कि you are also a specialist in still water electricity generation. Never heard of this. ये होता क्या है still water में electricity generation? तो हमने कभी सुना नहीं, और in fact it challenges the very basic thinking of electricity. हाँ जी, इस मुद्दे पे मैं 20 साल से काम करते आ रहा हूं मैं, और इसमें मैं अभी जो हासिल किया है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये पूरी भारत के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो 2 साल में पावर जनरेशन एक्सेस हो जाएगा,
यानी 5 लाख मेगावाट 10 लाख मेगावाट भी बना सकते हैं। एक एक सिटी के अंदर, एक एक विलेज के अंदर, एक टाउन के अंदर इंडिपेंडेंट इश्यूज कर सकते हैं, जैसा स्टिल वाटर इलेक्ट्रिकल जनरेशन है। जी। और स्मॉल ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, वेयर यू जनरेट देयर यू डिस्ट्रीब्यूट। जहां आप जनरेट करते हो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि आपको हाई टेंशन के वायर्स ना काम में ना आए। और हाई टेंशन वायर्स को जो मान्यता रख के 1 किलोमीटर में 500 करोड़ 1000 करोड़ का जो खर्चा किया जाता है, उसको सारा अवॉइड करके आप जहां पे बिजली बनाते हैं वहीं पे ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने स्पेशल जनरेटर, स्पेशल टर्बाइंस जो 60 आरपीएम के अंदर चलता है, 10 आरपीएम के अंदर चलता है, ये हमने डिजाइन किया है। 10 आरपीएम में भी आपको बिजली उतना ही मिलता है जितना 3000 आरपीएम में कोल पावर जनरेशन में मिलता है। तो इसके माध्यम से 1 मेगावाट के लिए हम 40 टन का टर्बाइन इस्तेमाल करते हैं। 40 टन, यानी 1 मेगावाट इज 1000 किलोवाट, Right. and each kilowatt will be backed up by 40 kilograms of weight. My God, I'm just trying to imagine कि उसका जो यूनिट है और उसको यूनिट ऑफ एनालिसिस जिसे कहते हैं, उसको मैं कन्वर्ट करके सोच रहा था कि कितना बड़ा फिगर है। एंड दैट्स रियली रियली अमेजिंग। सो दिस टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली न्यू एंड यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू क्रिएट रेवोल्यूशन? यस, ये जो है ओबामा ने भी बहुत बार 2012 और 2013 के दरमियान बहुत पेपर्स में भी इसका जिक्र किया था। ओबामा का जो बात बनता है उसके अंदर उसने जिक्र किया स्टिल वाटर इलेक्ट्रिकल जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके माध्यम से ये सारे चीज मेरे हैं और मेरा मुद्दा बनता है कि भारत को एकदम रोशन कर दे और भारत का जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर जो मान्यता रखती है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से सारा दुनिया जाने और भारत का जो विशेष सिस्टम है वो पावर जनरेशन के अंदर एक अपना नाम लाए। वाह! तो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग। लेकिन हमारे पास कैस्केडिंग पावर जनरेशन के बारे में भी कुछ सवालात है। हम श्रीनिवास भास्कर से ये सभी सवालात पूछेंगे और साथ ही साथ मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि पावर सप्लाई जो रहेगी वो बहुत ही कंटिन्यूसली मिलेगी, यानी कि देर इज नो आउटेज ऑफ पावर, देर इज नथिंग। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू लिसन दैट इंडिया विल बी इलेक्ट्रिफाइड, ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस एंड द पार्ट्स ऑफ इंडिया विल गेट इलेक्ट्रिफाइड। सो दिस इज फैसिनेटिंग। In just 2 years of time, if given a chance. I think we need to underline that part कि सिर्फ 2 सालों में ही इंडिया को इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकता है। तो ये अद्भुत टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हमसे जितना बन सकता है हम उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन। और स्टे ट्यून, स्टे अलाइव, यू हैव ट्यून टू गीत गाता चल। तो इतनी सारी सीरियस बातचीत यहाँ पर हम कर रहे हैं तो थोड़ी मटर गश्ती तो बनती है। तो हम साथ लेंगे इम्तियाज अली का और उसके साथ साथ मोहित चौहान को भी हम दावत देंगे, तो वो हमारे साथ मटर गश्ती में शामिल हो जाएंगे। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी। यू नो
होश हवास खो गए हो दिल ने रो रो कहा ये आंखें हैं दिल की जुबान ख्वाब रोज रोज देखे नए हो दिल का भंवर बोले सुन साथिया चुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया प्रेम पुजारी के दिल का बयान होता रहा रोता रहा प्रिय तो फिर डंग 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 मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा तेरी ऐसी की हो कैसी जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी you know ओके सो चिरकुट जिंदगी और जिंदगी को हंसकर गुजार देना चाहिए, ऐसा काफी फिलोसोफर्स ने माना है। और ओरिएंटल फिलोसफी या फिर आप ईस्टर्न फिलोसफी में अगर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो जिंदगी जीने का एक नया गुण है और एक नया मजा है वो कुछ और ही है, और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के उसके खिलाफ है। तो हम इस एनोलॉजी को इसलिए यहां पर ला रहे हैं कि क्या फर्क लगता है आपको भास्कर साहब कि इलेक्ट्रिसिटी और जगह भी जनरेट होती है, न्यूक्लियर एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे फ्रांस में, यूएस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और जापान ने तो उसे रद्द भी कर दिया है। तो व्हाई वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड एंड कांट वी यूज सम इंडिजीनियस मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी? यस, इस मुद्दे पे मैं बहुत ही आपसे यानी आई congratulate you for taking this opportunity to make a particular comment stating that indigenous technology. Right. तो indigenous technology होना चाहिए, और उसमें 300 साल हो गए हैं कि भारत और पाश्चात्य देश पूरा मिलके वही टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं जो फॉल के ऊपर है, फ्लो के ऊपर कोई नहीं किया है। इसके माध्यम से फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पावर जनरेशन। ओके, तो ये फ्लो और फॉल क्या होता है, ये हमारे श्रोताओं को या फिर लिसनर्स का थोड़ा एजुकेट करेंगे? यस, फॉल का मतलब होता है कि आप एक डैम बनाते हैं, डैम के अंदर कैचमेंट एरिया होता है, उसके बाहर जो पानी निकल के आपका डैम के अंदर आता है वो एक बैटरी जैसा है जी, इट्स अ बैटरी, राइट। सो इस दीवार के पीछे जो पानी रहता है उसका जो प्रेशर बनता है टरबाइन के ऊपर, जब वो पानी रिलीज होता है एक हाइट से पानी नीचे आता है। Okay. तो उसके बाद से जब वो टरबाइन से टकरा जाएगा और टरबाइन को घुमाने का शक्ति उसके अंदर आ जाता है, फिर उस पानी के अंदर उतना ही शक्ति नहीं रहेगा जितना डैम के अंदर शामिल था। Okay. तो उसके माध्यम से अगर देखा गया, अगर फ्लो में देखा जाता है, फ्लो का मुद्दा बनता है कि आप कोई भी रिवर देख लीजिए, एक अगर बाढ़ आता है तो उसका हेड कितना होता है, Right. कहीं किलोमीटर होता है, उसके बीच में जितना भी है सबको ढो के जाता है, सबको उखाड़ के जाता है। जी हाँ। और उसी एनर्जी को अगर अपन पाइप या कैनाल के अंदर दर्ज किया जाता है, जैसा स्पिलवे के बाहर जब पानी निकल के आता है डैम के अंदर से, राइट, और उस डैम के अंदर से जो स्पिलवे का माध्यम को और अगर आगे बढ़ा के एक कैनाल के रूप आप दे सकते हैं, तो उसके अंदर टरबाइन का मान्यता होता है वो ट्यूबुलर टरबाइन, केप्लन फ्रांसिसी पेल्टन को लगाना नहीं उसके अंदर जी। उसके अंदर ट्यूबुलर टरबाइन है, और उसके अंदर ये जो टरबाइन बनता है ये फ्लो के बीच में रहता है,
और एक टरबाइन के बाद दूसरी टरबाइन चलने का क्षमता इस माध्यम से मिलता है, दैट इज कैस्केडिंग विद सीरीज ऑफ रिजर्वायर्स। वाह, तो आपने तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन इतने उसके अंदर कुछ जार्गन्स भी है ना कि हमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है समझने के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच, यू हैव अ वेरी फैसिनेटिंग वे ऑफ टेलिंग एंड शेयरिंग द स्टोरीज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। बट आई वांटेड टू फोकस दिस डिस्कशन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इज अबाउट, ये सब कुछ हमें पता है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम ये भी जानते हैं कि हमें कहाँ आगे बढ़ना है जी। फिर उसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस कौन से हैं और इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक साइंटिस्ट अपना साइंटिफिक रिसर्च को अगर आगे बढ़ाता है जी, तो उसके माध्यम से अगर देखा जाएगा, स्टेट में जो IAS लॉबी होती है, प्लानिंग कमीशन की लॉबी होती है, उस लॉबीज को गौर करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत इजी है और इसका कॉस्ट भी 3.5 करोड़ पर मेगावाट है। ओके। और इसका कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड जो होता है वो बिलो 1 रुपी होती है। ओह वाह। तो ये दो मुद्दे अगर सामने देखा जाता है तो आज के दरमियान अगर देखते हैं तो 6 रुपीज 7 रुपीज में पीपीए होता है। राइट। तो हम लोग जो है 2 रुपए में पीपीए कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके माध्यम से अगर देखा गया तो एक अगर 2 रुपया में यूनिट बनता है तो कितने घर में इलेक्ट्रिकल बिजली का बिल कम हो जाता है और कितना सेविंग होता है। अगर वही सेविंग अगर वो घर में अगर इंश्योरेंस के पॉलिसी के मुताबिक से अगर एवरी ईयर आपके घर में अगर 12,000 का सेविंग होता है और आप 12,000 रुपए इंश्योरेंस बांधते हैं तो 1 करोड़ रुपया का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, आप करोड़पति भी बन जाएंगे। आई थिंक ऑन दैट करोड़पति नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद हम लौट कर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें जो हमारे जहन में उभर रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर चागंटी श्रीनिवास भास्कर जो कि साइंटिस्ट है दिल्ली से, और उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है एज एन इंडिविजुअल टू दी साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सो ऑन। तो चलिए हम हमारा अगला गाना सुनने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें, बल्कि ब्रेक क्या, आपको एक बार फिर से हमारी धुन तरंगों और हमारे जो एयरवेव्स है, हम कौन हैं, कहाँ हैं और कहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, ये सब इस छोटे से अल्प विराम में आपको मिल जाएगा। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है AIR FM रेनबो इंडिया। FM Rainbow 101.9. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के
चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा मुझसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। क्या जाने तू मेरे रात ले जाऊंगा सांसें चुरा के, सांसें चुरा के। क्या जाने तू मेरे रात ले जाऊंगा सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, 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 वजह तुम हो।
और इस शो को चार चांद लगाने और इस शो में जान डालने के लिए जो एक वजह है वो है हमारे डॉक्टर चागंटी श्रीनिवास भास्कर, जो कि साइंटिस्ट हैं, और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कैस्केडिंग पावर जनरेशन, और ढेर सारी हमने मुद्दे और इश्यूज पर बातचीत की उनसे। और फिर हमारे पास वक्त कम है तो लिहाजा हम अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बता सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में और आपके पावर जनरेशन में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेस है उसको हम कैसे, इस इक्विटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्विटी का बहुत बड़ा मसला है। आपने कहा कि जहां पावर जनरेट होती है वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। बराबर है। सो एक्चुअली ये मुद्दे पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। मैं इसमें मैं तकरीबन सारे सिस्टम्स को एनालाइज किया है। जैसा न्यूक्लियर है, भाईजान जैसे पहले बता रहे थे, न्यूक्लियर का विश्लेषण करते हुए भी मैं देखा है, फिशन फ्यूजन के ऊपर, और सोलार, थर्मल, हाइड्रो और विंड, सब में वेव एनर्जी, सब में मैंने अध्ययन किया है। राइट। तो इसके मुताबिक से देखा जाता है कि टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है सोलार इसके अंदर करने के लिए, विंड करने या कोई भी साधन आज देखते हैं लोग, उसमें अगर 2000 मेगावाट बनाना है तो सोलार में आपको लगता है कि नियरली 5000 एकड़ चाहिए। अच्छा, ओके, 5000 एकड़ चाहिए, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन होता है, उसका स्टोरिंग होता है, उसका इरेक्शन कमीशनिंग होता है, तो उसका पैनल्स का हिसाब किताब रखने के लिए 1 मेगावाट के लिए तकरीबन आपको 5 एकड़ का जरूरी होता है। राइट। आजकल बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं मार्केट में। इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम ए कमोडिटी नाउ। इट कैन आल्सो बी सोल्ड आउट, यू कैन ट्रेड इट, you can buy, purchase, and there is also excess electricity that these private players are generating, and it's happening in the cost is very high. इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके मुताबिक से अगर देखा गया 6 रुपया यूनिट मिलता है, और इसका टाइम बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत ज्यादा है। अगर आपको 1000 मेगावाट विंड पावर जनरेशन में करना है तो 167 स्क्वायर किलोमीटर्स होना चाहिए। बाप रे। तो सारा ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ। तो इसके मुताबिक से अगर मेरा सिस्टम देखा जाता है कि 2000 मीटर, 2 किलोमीटर और 30 मीटर विड्थ में, यानी एक हाईवे का एक छोटा सा पोर्शन है, उसके अंदर आपको 50,000 मेगावाट मिलता है दिन को। वाह। और 7000 करोड़ बनता है इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 7000 करोड़ और 50,000 मेगावाट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और इसका प्लांट लोड फैक्टर है 100% है। और इसके साथ साथ जो टाइम फ्रेम है इसको लगाने का सिर्फ 1 साल में लग जाता है। अच्छा। पूरे भारत में इफ एवरी स्टेट स्पेंड्स 7000 करोड़, दैट इज $1 बिलियन। तो उसके ऊपर से उसको 50,000 मेगावाट एवरी डे मिलेगा, आपको बहुत सस्ता में मिलेगा, 1 साल में इसका रिटर्न हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स के साथ साथ इसका प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा। एब्सोल्युटली दिस इज फ्री एनर्जी फॉर एवरीवन। Right. So have you also proposed this to the government of India? Yes. हमने किया है, गवर्नमेंट के माध्यम से अब जा रहे हैं, और दिल्ली में हम इसको प्रेजेंट करे हैं। और एक बहुत ही गुड न्यूज बोल सकता हूं अभी, यानी आई डोंट वांट टू कमिट माई सेल्फ एट दिस मोमेंट, दिस रॉ। सो बहुत जल्दी आप सब लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगा जी। और भारत में मेरे ख्याल से 2 रुपए यूनिट आने का दिन आ गए हैं। और इसके माध्यम से पानी जो मुद्दा बनता है आज, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ज्यादा मान्यता होता है। हाँ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स, बट स्टिल पीपल हैव टू बाय दिस पैकेज वाटर एंड बॉटल वाटर। ये एक साजिश है। अच्छा। एक मेरे ख्याल से एज अ साइंटिस्ट आई थिंक दिस अ बिजनेस प्लान बाय सम फॉरेन कंट्री टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे इतने सारे नदी है कि मेरे ख्याल से गोदावरी एक ऐसा रिवर है जिसके माध्यम से 7000 TMC सालाना खाड़ी के अंदर जाता है। ऐसे अगर कितने रिवर हैं और कितने रिवर हर साल कितने TMC खाड़ी में फेंकते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि हमारे पास 412 मेगावाट का पंप्स है, हमारे पास 412 मेगावाट के पंप हैं जो 1,50,000 लीटर प्रति सेकेंड वो आपको 20 किलोमीटर के दूरी पे पहुंचा सकता है। और इस माध्यम से एवरी स्टेट अगर इस टेक्नोलॉजी को अपनाए तो 100 TMC वाटर उसको सालाना मिल जाता है और ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। बहुत बढ़िया चीज है कि खेती बाड़ी हो सकती है, लैंड यूज ज्यादा हो जा सकता है। जितना अभी खेती हो रही है उसका 10 गुना ज्यादा खेती होने का संभावना है। और खेती होने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर का भी जरूरी है, जिसके माध्यम से जब पानी पहुंच जाता है तो अपने आप बोरवेल्स भर जाते हैं।
ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्वाफियर। एक्वाफियर का मतलब ये होता है कि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वोयर को अगर बना के रखते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी खरीदना तो जरूरी गिरेगा नहीं। जी हाँ, वाह, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड। तो क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और आपसे काफी बातें करनी है और काफी मजा भी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये एक शख्स या एक आदमी की कल्पना नहीं है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऑन ए पर्सनल नोट कि हु इज द पर्सन बिहाइंड यू फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाट हैज मेड यू टू अचीव ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी रमजान की तौर से मैं भी आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं मैं, और इस चीज में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं भी तेलंगाना से जुड़ा हूं। मैं तेलंगाना में मेरी रूह भटकती है, और मेरी वाइफ ना मेरी ये सारी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसका योगदान बहुत है, और इस लड़की के माध्यम से मैं ये सारा चीज सीखा हूं मैं। मुझे सिखाती है घर में, और इसके माध्यम से मैंने डिजाइन करता हूं मैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं। 20 साल से हम ये काम करते जा रहे हैं। हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो हम सुनते हैं 24/7, और हम रेडियो के फैन हैं। और इस माध्यम से मैं बहुत ही यानी खुशी मैं करता हूं अंदर से, और इस रेडियो के माध्यम से मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं मैं, और यही मेरा एक साथी है। दुख में और सुख में मेरा ऑल इंडिया रेडियो ही मेरा साथी है। ये तो काफी लोगों का साथी है, और सुन के काफी खुशी होती है कि जब पीपल इको द सेम मैसेज टाइम एंड अगेन। थैंक यू सो वेरी मच चागंटी श्रीनिवास भास्कर साहब कि आप इतनी दूर से आए, हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। आपने काफी नॉलेज की बातें, स्किल्स की बातें, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, और आपका एक विजन हमसे शेयर किया, जिसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी, डिटेल में बातचीत रहेगी। तो आपकी वाइफ को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद, और हमारा मैसेज उन तक भी कन्वे कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं एक भारतवासी होने के नाते मैं बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं मैं, और इसमें मैं यही बोलना चाहता हूं कि वेरी सून इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन दिस अर्थ। वाह, सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक यू टू अंकित तिवारी, जो कि मेरे अगले गाने के सिंगर है, और वो आपको सुनाने जा रहे हैं गलियां। तो चलिए गलियां, और रमजान में जो है वो लेन्स एंड वायलेंस